को नाम रखियो मन रंग। जब मदरंग गिर महाराज को जन्म हुयो और मदरंग दादा पृथ्वी पर आई का अपनो ज्ञान को प्रचार करने लगा। उस समय संतन की कमी थी कि अवतार ले भक्ति को प्रचार करो, तो भगवान ने सभा जोड़ी। कृष्ण भगवान को, कई लोग कहते कि सिंगा महाराज कृष्ण भगवान को अवतार है। अवतार नहीं, जरा ध्यान से सुनो, ये श्रृंगी ऋषि है। जब ऋषि है तो कृष्ण भगवान ने सभा बुलाई और ऐसो ये तकत रखी, ऐसो सभा का अंदर भक्ति रूपी पान को बीड़ो धर दियो। क्या आप ये पान का बीड़ा का सब संत लोग बुलाया, ये पान का बीड़ा का खाओ ना, मृत लोग में जन्म लो। सारा संत आएगा पर वो अवतार लेना का धाक में वो पान को बीड़ो कोई नहीं खाए, तो उनको खाओ नहीं है, जाए कौन? अच्छी जगह छोड़ी ना कौन जाए? कोई नहीं खाए, उन्होंने कहा खानू भी नहीं है, नहीं लफड़ा में जानू भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सब देवता आएगा, कि हाँ सब आएगा। जैसो आप लोग ने रामायण में सुने ले कि भगवान राजा जनक न सीता जी का ब्याह को खातिर खाई रखी धनुष। वो धनुष रखेल थी कि ये धनुष का जो उठाएगा नहीं तो ये कन्या को ब्याह। बड़ा बड़ा राजा आया, जोधा आया, परंतु वो धनुष नहीं आया। जनक न कहे कि बाप रे, मैंने तो ये पालन करियो आज्ञा को कि मैं इस प्रकार से रखूंगा, तो कोई योद्धा आएगा धनुष उठाएगा तो कन्या को ब्याह करूंगा। पर यहाँ ये पृथ्वी का ऊपर ऐसा कोई है नहीं धनुष उठाना लायक। जैसो राजा जनक ने कही कि पृथ्वी पे आप वीरों से हीन हो गई है, आप वीर नहीं है, ये तो भाई लक्ष्मण कंगार बरसी, क्या सो मत बोला, ये पृथ्वी पे है, आसो बोला मत। जट उठा ना भाई राम का कही कि आप तू नहीं पड़। तो जिन्न धनुष तोड़कर एक शक्ति का राजा को अहंकार खत्म हो गया, भाव खत्म हो गया, क्योंकि पृथ्वी में है ऐसा ये संसार का अंदर शक्ति है, परंतु देवता भी है, पर हम इस आँख से देख नहीं पाता, केवल अंतरित तो है, ये नयनों से नहीं देख पाता, क्योंकि हमारा नयन सब खराब होगा, कल कल देखी नहीं। नयन उस लायक हो क्या हम देख ही सका। बहुत ध्यान दे जाओ। तो भगवान ने ये पान को बीड़ो रखियो और सारा संत बुलवाए, और वो पीड़ा का कोई नहीं उठाओ कि हम तो नहीं कहीं खावा भी नहीं है ना, मृत लोग में जावा भी नहीं, क्योंकि को परहेज करना पड़ा। अभी अपन भजन खूब गावा, रहनी रहे तो सामर्थ हुआ, तो हम कौन सी रहनी में रवा? आप जागो, रहनी काई का कह, केवल अभी हम तुम्हारे बीच में खूब ज्ञान की बात कराए, घर हम खुद ही जाइए होटल में कराए, उससे असर नहीं होगा। फिर जनता संत अपना नियम का पालन करे तब जैन असर होगा। कई राज कहीं, बकीराज कहीं और काम कहीं करी रहे, फिर उससे क्या? अरे ये तो अपन कल ज्ञान दी तो ना, आज खुद ही यहाँ खड़े खत्म हो जाए। ऐसा आप लोग जागो कि वास्तव में यहाँ से यहाँ तक रोज अपना बीच में बैठने ज्ञान बांटती रहती है, घर भी कहीं भजन करज कि नहीं? घर तक कहीं नहीं, बस यहाँ से गया ना खुटी में टांगिया ना, फसई पेड़ ना, कबड्डी कबड्डी हो जाए। इससे वो आप वो खुद भजन नहीं कर रहा, खुद वस्तु नहीं है, तो आपका अंदर असर क्या होगा? बहुत ध्यान दो बेटा। इसलिए आप लोग ज्ञानी हो, आप लोग ध्यानी हो, तपस्याधारी हो, क्योंकि आप लोग कन्यादान, संत का भोजन, ये आज भी यहाँ 4 घंटा के लिए 11 बजे रात तक अपन को सत्संग करनो, फिर भजन करांगे। तो समय थी कि यहाँ बैठे, आज तो खर्चो भंडारो कर रहा है, ये भंडारो है, ये कोई पंगत नहीं है। मरेल की कहते कहीं पंगत कहता वो नुकतो नुकतो वो पंगत कच पंगत जो ब्याह की पंगत, परंतु यख
कई भंडारो, एक पंगन नहीं कहता भंडारो। जैसो घर है तो शक्कर है, दुकान पे है तो शक्कर है, और वही शक्कर भगवान का यहाँ आ जाए तो कई का जो प्रसाद। बस एक शक्कर, घर तो शक्कर, दुकान तक शक्कर, और यहाँ आ जाए तो प्रसाद। ऐसा आप लोग यहाँ आएगा, ये सदगुरु का महाप्रसाद है। सदगुरु से अरदास करो कि हे सदगुरु हमको वो महाप्रसाद बना दो। बड़ा भैया ध्यान दीजिए, ये गली में कागज उड़े, ये गली गली पन्नी उड़े कागज। ये कागज जब खुला है, खुला कागज है तो ये उड़े, तो कहीं को तो कांटा में जाए, कहीं को बागुड़ में जाए, और कहीं को नाली में जाए। ये खुला कागज उड़े, नाली में जाए, कांटा में जाए, कुआं में जाए, गंदी जगह जाए, क्योंकि को कोई रखवाड़। और वही कागज को कभी एक पतंग बना देता। ध्यान दीजिए, ये निर्गुण की कथा है। वही कागज की कभी पतंग बन जाए और वो कभी गगन में उड़ा दे, और हमारे ऐसा संत लोग कभी उसकी डोर पकड़ ले, वो गगन में उड़ा, वो कागज गगन में उड़ी ना संसार का देखा है। और जब वो गलत दिशा जान लगी जात, तो गलत दिशा जात, तो वो संत काय करे, वो डोर का खींचे। जब वो डोर का खींचता खींचता और मुकाम पर उतार दे। ऐसे आप लोग खुला कागज की तरह उड़ोगा तो नाली में जाओगा, कांटा पे जाओगा, गड्ढा में जाओगा, और कभी आप लोग कभी पतंग का रूप में कोई डोर कोई सतगुरु का हाथ में दे देगा तो गगन में भी उड़ जाएगा, तो भी अंतिम समय मुकाम पे उतार देगा। जय हो, डोर दे दे, हमको मुकाम पे उतरना है। हे गुरुदेव, हमारो डोर कागज तो है, पर हमारो डोर आपका हाथ है। कहीं भी उड़ूं, कहीं भी जाऊं, पर अंतिम समय गलत दिशा जाऊं तो मुकाम पे ऐसा सदगुरु मिले। हमारी काया को डोर सदगुरु का हाथ में दे दो, ताकि वो मुकाम पे। मेरे भाइयों, इस मनुष्य तन में आया है तो डोर वो सदगुरु का हाथ में, संतों का हाथ में दे दो, कि अंतिम समय वो मुकाम पे। रोज मत उड़ाजे, छोड़ दीजिए, पर अंतिम समय ये सत्संग काय के लिए रखे, मुकाम पर उतरना के लिए, नाली में जाना के लिए, तो गलत जगह जाना के लिए। तो सभा का अंदर पान को बीड़ो धरियो, कोई नहीं खाए। भगवान ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि को बुलावन गया तो वो कोई सी नहीं आओ कि धड़ में जाए कौन। अपनी माया का भेजी, माया ने जंगल में जाई ने शहद लगा दिया। जहाँ बाबा तपस्या करीने अपनी जीप लगाता था, वहां शहद लगा दिया। जैसी जीप लगी, फक न पलक खुल गई, भक्ति भंग हो गई, निगाह पड़ी, सवा मानू पड़े। कैसे? एक जीप का चाटना से। ऐसो खान पीन पर सावधानी वापरो। पहले संत बन गया तो वो संत आज ये बैठा है, आप संत बनना कठिन है। क्यों? कि सब्जी उस इंजेक्शन वाला ही खाई रहा है, दिन भर आलू बड़ा खाई रहा है, चटपटा, तो वो झटपट ही जाए। सब माल पानी चटपटो है, साधना बिगड़ जाए। क्यों? कहीं ना कहीं देख लू, टीवी ने देख ही रहा है। टीवी के आप लोग जानते हो, सब चित्र हुआ, अच्छे ज्ञान की चलती है नौका, बीच में कभी कहीं समाचार सुनो तो बीच में दूसरों कहीं आई जाए। तो टीवी में सब बिगाड़ने अपना वाला, ये हीरो बनी जाना, अपना परिवार को बिगाड़ी रहा है। ये ध्यान दो। मोबाइल में वो कहीं कहीं चलाया कर, कहीं साफ न कर, व्हाट्सएप कर, अब वो सब बिगड़ना को। कई जगह मैंने नया साधु न कर देखा है, ये कहे कि बाबा कमरा में तपस्या कर रहा है, पर तुम जरा धीरे से टाटा का झुरका ना मुझे देख जो बेटो, गोदड़ी ओढ़ी ना मोबाइल चले रहे, क्यों नहीं जागते हो? और कहे कि हम ध्यान कर रहा तो मार पगडंडी खेत में पाड़ दे। ध्यान करते तो पगडंडी पाड़ दे। अरे एक शरीर में गुमड़ो उठा तो निशानी कर दे। तो आप तो केवल आप संत जो पुराना है नहीं वही बचेगा, ये नया व्हाट्सएप मत जैसे
इसीलिए आप तो स्वयं संत बनाओ और आप जागे जाओ। सदगुरु मिले, जगा दिया। सदगुरु महाराज की दिया रे भाई, जगा दिया। ये बात सतगुरु ने आकर जगा दिया रे, जगा दिया रे भाई, जगा दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया। जगा दिया रे भाई, जगा दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया। जगा दिया रे भाई, जगा दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया। वो कोई कहे मंदिर, कोई कहे मस्जिद, कोई कहे मंदिर, कोई कहे मस्जिद, कोई कहे मंदिर, कोई कहे मस्जिद, कोई कहे मंदिर, कोई कहे मस्जिद। हो इस तन को रे मंदिर बता दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया। इस तन को मंदिर बना दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया। वो इस तन को रे मंदिर बना दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया। इस तन को मंदिर बना दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया। ओ जगा दिया रे भाई, जगा दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया। जगा दिया रे भाई, जगा दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया। गुरु ने आकर जगा दिया। अरे जगा दिया रे भाई, जगा दिया। सत
सतगुरु ने आकर जगा दिया, सतगुरु ने आकर जगा दिया, ओ 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 सतगुरु ने आकर जगा दिया। सतगुरु महाराज की जय। यही ध्यान देना है। देखो बहुत ध्यान दे जाओ। पहले एक एक परिवार में हम खुद 6 भाई हैं, कई को 4 भाई, कई का 5 भाई, कई का 2 तो रहता था ना, हुआ कितना रहा? हाँ एक ही। तो आप कभी वो एक भी कभी बिगड़ी गो ना साधु बनी गो तो तुमको रोटा कौन देगा? एक ही कभी तो ना। अभी हम 6 भाई, हम मोहम्मद निकल गए तो भाई तो चलो 5 तो बचा, तो कभी 4 हो ना, एक आधो कभी सीलिंग में भी चली जाए, 3 तो बचे। आप तुम्हारा एक एक छोरा छोरी है। आप लोग को ये पर आप ज्यादा जागृत करना है। महाप्रसाद खाओ, पुण्य करो, दान करो, क्योंकि आप 3 चीज खतरा कहेगा। क्योंकि एक है कभी वो बिगड़ी गो नहीं तो तुम्हारो पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा ज्ञानी आप लोग बनो अपना बच्चा का रोज। ये बाहर क्यों ज्यादा चीज पर ध्यान मत दियो, क्योंकि बाहर विदेश में जो लोग हैं इनका जरा देखो तो सही ना, उनका बीच में राम की बात है ना, कृष्ण की बात है ना, कोई संत की बात, क्योंकि संस्कार है ही नहीं। गाय डोर सरी इकट्ठा फिर, और अपना ये राम की भूमि है, मर्यादा है, कृष्ण है, संत है, ये संत भूमि है। तो एम बच्चा आज्ञाकारी होना चाहिए। ज्यादा अंग्रेजी पर मत ध्यान दो, वो में कभी लिखेले ही नहीं कि माँ बाप की सेवा कर दो। जब वो में कहीं लिखेले नहीं, वो पढ़ियो तो तुमको दया का ही क्या है, वो बस पैसा कमाना है। अभी देख लो अभी एक केस हुई इंदौर में, जे को लड़को बाहर विदेश में नौकरी करता था, घर 2 डोकरा डोकरी रहता था, हमारा जजवान है वहाँ, तो बगल में रहता था। तो वो बाई का कहीं लखवो लगो तो वो बीमार थी, तो वो दादो बेचारो सेवा करे, एक रोटी वाला ही बाई आए, वो रोटी बने दे अंदर दे, वही रोटी 2 डोकरा डोकरी खाई ले। अब एक दिन कोई कारण बस वो बाई तो पहले की बीमार थी, वो दादा के भी रात में हटे का, वो भी लंबो हुई। अब वो खत्म हुई, वो दादो पड़े हुए। अब डोकरी ने घड़ी खान देखियो अंदाज, चिल्लाए, वो डोकरा उठ रहे, वो डोकरा उठ रहे, वो कहीं को उठो तो। अब गेट अंदर से बंद, बताओ वो माता राम चिल्ले चिल्ले खटिया पर से आवाज तो हिटन लखवो लगे, कहीं पाए में आटी ली करी कर नीचे फेंकई खटिया से, दरवाजा पास जाए दरवाजा का कूटियो। जब बाहर का लोग आया दरवाजो तोड़े और अंदर देखा तो दादा मरेल पड़िया न माता राम बीमार पड़ी। दूसरा ने उठे ने फेंकिया, वो पैदा करेल जेखा लिए धन करे, जेखा लिए पढ़ाई करी, जेखा लिए बिल्डिंग बने, वो वहां येस कर रो नहीं, यहाँ गे सिटी हो। ऐसो धन मत कमाओ कि तुमने अपना तन कभी दुख में पटक लियो। धन इतना साईं इतना दीजिए जामा मारो कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूं, मारा संत भूखा नहीं जाए। वो कमाई करो, राम नाम धन खेती, वो कमाई करो, संतान को खूब सुख दो, पर अपना हाथ से बीमारी मोल मत ले, क्योंकि आप एक एक बच्चा है, और कभी वो बच्चों की दारू पीणू सीखी गो तो तुम्हारी नाव को तो बढ़ के सर घाटे ले जाते। ये पर ध्यान दो, तो संस्कार डालो, और ये निश्चय कि ये महाप्रसाद है, ये महाप्रसाद जब खाएगा तो देर होगी पर अंधेर नहीं होगी। पर अब तुम लोगों को जन्म भर तक महाप्रसाद नहीं खान कर दियो, बस वो अब वो जैसा में बैठे हो वो सो बनी हो। तुम्हारे का लिए स्वर्ग नहीं है, तुम्हारे लिए नरक है। फिर कहीं ना कहीं देख लो रोड छोटो पड़ी जाए, जब रोड पर चला हम देखा कले रोड भी छोटो हो जाए, बेटो नाली न का झाँकतो जाए। बड़ा भैया एक दिन हम पहुंची को अपना हरदा में पेट्रोल पंप पास मंदिर है, तो मैं वहां गए तो वहां से भैया बैठे था, अरे बाबा बाबा आओ आओ एक भजन करो। अब वहां कहीं का तो गांजा पियल था, कहीं का दारू पियल था।
अरे के बाबा एक भजन को, अब मख कई दूरो उठ्यो, थोड़ो संकेलता हम भी हूँ। मन हाँ हाँ, तो मन वो भजन गाई दियो कहाँ को, क्या है वो मारी माय आज इन पियाया। अरे वो भी वाट ये तो डकता जाए, ये गटर नका झाँकता जाए, फिर फेंके जाए तो कुतरा इनको मुंडो चाटता जाए। आए हाय वो मारी माय आज इन पियाया। हमको ऐसा कहता। अरे मन के नहीं नहीं मख कही मन भूली को कही दी। मन के नहीं नहीं मैंने एक ही थोड़ी कही, मन कही कि हम अपन भागी ले नहीं थी, ये अभी अपन खाई जैसे। मन के वहां तो शंकर भगवान को भजन गाई रो काई। अरे के मन के वो शंकर भगवान जंगल में पीता था नहीं भंग। बोले हाँ। मन के देखो भजन सुन ले कि जंगल में रही रही कंदमुड़ा खाई खाई हुई गो बुझूंग मारी माई नहीं भेजू गौरा को संग में। हाँ 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 ठीक है, शंकर भगवान का मंदिर। मन क्या वो भागो नीति अपना पाछो पड़ी जैसे। तो ऐसो ध्यान दो। और वो किस्सो याद आई को, मैं वो किस्सो हर जगह कहूँ। एक महुआ को और आम की लड़ाई, महुआ और आम की लड़ाई हुई। तो महुआ ने आम का कही वो आम तो बहुत कही। हाँ तुम्हारे को में कही दीजिए। हने कई विश्वास भाई पिछवाड़ा को लोग है, कैसे उनका कभी बाटल की कथा हो तो घबराहट भी हुई जाए। कई करे चोर चोर मावज भाई, क्योंकि हम लोग भी थोड़ी कमाए, हम लोग भी परबक्ता लोग हैं। हम भी देखी ले वहीं ओढ़ो उसके सामने हंसो नहीं हो क्या इनकी बात को दी हमारी पोल कही दे। कहना कि तो सब कहा है, पर वो ये डर लगा कि हाँ इनकी कही गई हमारी कही दी। ये खाली कोई नहीं कहता है, तू कह थारी मत कही हूँ हमारी नहीं कहना। आप वक्ता वो लायक नहीं मिलेगा खरी खट कहने, क्योंकि मालूम है हमारी कही गई हमारी पोल खोल दे। इसलिए ध्यान दीजिए, आप तो वो है कि जो आगे पाचक क्लियर है वही देगा बत्ती, बाकी आप दूसरा से नहीं देवाए कि खुद का तो घर कोई ठिकाना नहीं है। वो पर एक भजन में क्यों मारा फुल्ली रे फुटाना घर मिला नहीं पाव दाना। अरे बाहर थारी बड़ई पण घर में मची गई लड़ाई। मारा फुल जी बाहर को ज्ञान की बात बढ़ने घर खुद ही छोरो लोटे तो फिर नहीं कवाए। ये तो पूरी लाइन क्लियर हो तो कहना में ध्यान दीजिए। वो महुआ ने कही के अम्बा का ए आम तू बहुत दगाबाज है, थारे का तोड़न जाए ने तो फंदो लगाना पड़ा। एक एक आम तोड़ी तोड़ी के लाओ फंदा में लगे ना। अन कही की कैरी रह जाए तो सवेरे झोड़पा खाए कनफट्टी ना में पड़े खालड़ा हिटी जाए। फिर कही क्या आम थारे का दबाणु पड़े, थारे ऊपर है खालटो, अंदर है रस, फिर गोई और फिर बीज। कौन कही रो महुआ आम का कही रो तू बहुत दगाबाज है और मैं इतना निर्मल हूँ। कौन कही रो महुआ मैं इतना निर्मल हूँ कि मेरे ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई कवर नहीं है और ना पेट में भी कोई कपट नहीं है। मैं पोलो छे और पूरा परिवार के साथ झुक्का के साथ में रहूं। असो एक एक नहीं रहता, थारा सरी कैरीन सरी लटक तो नहीं, मैं झुड़पा नहीं खातो। आपने कहीं भी देखे होगा कैरी ने कभी भी तोड़या कैरी का, पर महुआ तोड़ने कोई नहीं गया। केरी तोड़न गया फंदो लगाए पर महुआ का कोई ना नहीं तोड़ियो। महुआ कहीं मैं एक साथ रहता हूँ परिवार के साथ। 4 बजी जाए रात का तो पूरा परिवार को लेके नीचे आ जाता हूँ, पूरा परिवार को लेके नीचे आ जाता हूँ। मेरे पेट में कोई कपट नहीं है, पर कोई आदमी मेरी संगत कर ले अच्छी ईमानदारी से तो उसके भी कपड़ा खोल के रोड पे खड़ा कर देता हूँ। तो तुम अपना अपना घर जाए सबको ध्यान दीजिए, वो की संगत करी वो खुल्लो चैलेंज दी रो कि अच्छी संगत का भी कर ले लपक के तो वो की भी गति सुधार देता हूँ। तो तुम ध्यान देनो कि हमको क्या करना है। ये सत्संग है, ये में जागना के सीखना किए तो सदगुरु अब एक एक बच्चा हो संस्कार डालो। सिंगा दादा ने भक्ति को पान को बीड़ो सभा में आयो और उठे न खायो। सब ने जय जयकार करी कि आप श्रृंगी ऋषि ने भक्ति को पान को बीड़ो खाए।
जाणू पड़ो। सिंगा जी ने कही कि मैंने ये खा लिए नहीं खायो, जाना का लेना मैंने तो ये खा लिए खायो कि को अपमान होतो तो एक कोई ने नहीं खायो है इसलिए मैंने खायो, एक अपमान हुई रो। सबने कही कि भैया रे वो सब कुछ हुई पर तू चल जा। तब सिंगा दादा कह रहा है मेरे सदगुरु कि मगर ऐसो सदगुरु मिले। सदगुरु महाराज की जय। तुम्हारो सत्य गुरु ने बताए दलाली हीरा लालन की। हमारा सत्य गुरु तीनों रे बताय दयाली हीरा लालन की। तुम्हारो सत्य गुरु तीनों रे बताए दलाली हीरा लालन की। हमारो सतगुरु तीनों रे बताय दयाली हीरा लालन की। लालन की रे महाराज दलाली हीरा लालन की। हसी लालन की रे महाराज दयाली हीरा लालन की। हमारो सतगुरु दिनों रे बताए दलाली हीरा लालन की। हमारो सतगुरु तीनों रे बताए दयाली हीरा लालन की। अरे हीरा पड़ा मैदान मेरे खींच रहो लिपटा। हीरा पड़ा मैदान मेरे खींच रहो लपटा। ओ हीरा पड़ा मैदान मेरे खींच रहो लिपटा। हीरा पड़ा मैदान मेरे खींच रहो लिपटा। हो निगुरा नुगरा खो गया। डाला खो गया। निगुरा नुगरा खो गया। डाला खो गया। होया सो सगुरा लियो रे उठाए दलाली हीरा लालन की। होया सो सगुरान लियो रे उठाए दलाली हीरा लालन की। ओ मारो सतगुरु दिनों रे बताए दलाली हीरा लालन की। हमारो सतगुरु तीनों रे बताए दयाली हीरा लालन की। जय हो। से अंधा गया रे भैया उधर से अंधा आवे। इधर से अंधा गया रे भैया उधर से अंधा आवे। ओ इधर से अंधा गया रे भैया उधर से अंधा आवे। इधर से अंधा गया रे भैया
दर से अंधा आवे। ओ अंधे को तो अंधा मिला, अंधे को तो अंधा मिला, ओ अंधे को तो अंधा मिला, अंधे को तो अंधा मिला। ओ या बेरसी तो कौन बताए हो, लाली हीरा लालन की। ओ असो रसी तो कौन बताए, लाली हीरा लालन की। हमारो सतगुरु दीनो रे बताए, दलाली हीरा लालन की। मारो सतगुरु दीनो रे बताए, दलाली हीरा लालन की। जय हो। सहज पे तो मच्छी बटी भाई पंकज हो लिपटाए। शहद पर तो मक्खी बटी भाई पंख रहो लिपटा। सहज पे तो मक्खी बटी भाई पंख रहो लिपटाए। शहद पर तो मक्खी बटी भाई पंख रहो लिपटा। ओ उड़ना की कोशिश करे रे, उड़ना की कोशिश करे रे, उड़ना की कोशिश करे रे, उड़ना की कोशिश करे रे। ओ याची लालच बुरी रे बलाए, दलाली हीरा लालन की। आसी लालच बुरी रे बलाए, दलाली हीरा लालन की। ओ मारो सतगुरु दीनो रे बताए, दलाली हीरा लालन की। ओ मारो सतगुरु दीनो रे बताए, दलाली हीरा लालन की। पाती की तो मेहंदी बने भाई लाल लग्यो नहीं जाए। पाती की तो मेहंदी बनई भाई लाली रहो नहीं जाए। ओ पाती की तो मेहंदी बने भाई लाल लग्यो नहीं जाए। पाती की तो मेहंदी बनी भाई लाली रहो नहीं जाए। ओ कहत कबीरा सुन भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधो। ओ अच्छा हो गया लाल मेला, हो लाली हीरा लालन की। आशा हो गया लाल में लाल, दलाली हीरा लालन की। ओ अच्छा हो गया लाल मेला,
वाले हीरा लालन के। सदगुरु महाराज की जय। पान को बीड़ो उठायो, खायो सबने जय जयकार करी कि आपको जय का उतार लेनो है मृत लोग में, और ये भक्ति को प्रचार करनो है। अब भक्ति को प्रचार करना के लिए दादा सिंगा जी ने, तब सिंगा जी ने कही कि हे भैया मैं मृत लोग में चांडो आवाज रखी बापू को हो जाए। तो अब कोई मत बोलो घड़े की बात, मैं केवल 11 बजे तक बोलूंगा, हमारा भक्त लोग और आप लोग का लिए बोली रहो, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत ध्यान दे जाओ। ये हमारा भैया पटेल साहब अभी आया, ये हमारा दद्दू बठेले साहब, ये क्या एक प्रेम है। कहाँ से हमारा भैया देखो खां पड़वा से खले खले का ये सब प्रेम का खातिर हमारा संत लोग आया है। तो मारो एक उपदेश है, बड़ा भैया बहुत ध्यान दीजो। मैं जब सुखताल में थो और सुखताल के अंदर जब कथा हुई तो वहां बड़ा बड़ा विद्वान पंडित था। जब वहां सुनी कथा और दिल में ऐसो लग्यो कि गाना बजाना ये राग बैराग कैसो समझूंगा। तब हमारा सिंगा जी को एक भजन थो कि मन की जानी रे म्हारा दिल की जानी। तो अपना भक्त ये आज रात में कहां से ठंड में आया है, तो उनका मन की कैसो जाननो, उनका भाव का कैसा जाननो। चेत करनो अलग हो, चेत करया घास को फुड़ो बांधियो न अपना, परंतु हमारे कई इस देश में रहणु है, जब इस क्षेत्र में रहणु है तो हमारो उपदेश है कि मैं ऐसो सामान बेचूं, मेरे भक्त न को वो ज्ञान दूं कि ताकि मैं नहीं रहूं तो भी हमारा भक्त वो शब्द का पकड़ी न बहु से पार हो जाए। मेरा उपदेश अंदर से ये, इसलिए मैंने 25 साल तक लगातार कोई साल खाली नहीं है कि जहां अमरकंट में मेरे ये महात्मा जैसा संत ने हमारे कही थे कि आप शिवरात्रि के ऊपर, महाशिवरात्रि पे अमरकंट में नर्मदा किनार कभी आप जोत जलाकर पुराण रख के 5 साल तक करोगा तो 5 प्रखम्मा का बराबर पुण्य मिलेगा और आपकी वाणी संत न का अमृत की तरह प्यारी लगेगा, भौसी पार करेगा। जय हो मेरे देशवासी, मैं हर बार यही कहूं कि ये क्षेत्र जो है ये मेरो हरदो क्षेत्र, मेरो हृदय है। मैंने वो तपस्या के खातिर मेरे संतों का बीच में रही ना, 25 साल में 5 साल तक अखंड ज्योत अमरकंठ का झीरी पर जले ना, वो पुण्य का प्राप्त करीन हमारा भक्तन तक में जाता हूँ। सुखताल में 11 दिन ज्योत गाय का घी की जले ना मेरे भक्तों के लिए, क्योंकि गाना बजाना एक राग है, तपस्या एक बैराग है, ये संतों की वाणी है। इसलिए ध्यान दीजिए। अभी हमारे पटेल साहब भैया ही मिले, क्योंकि आपको बार बार मिलते रहूंगा। मैं कोई चेत करण नहीं आयो, मैं तो केवल चेतावन आयो। आज भी वो कल की जो भैया ने इन फोटो डाले तेरे देख जो, पूनम का दिन हरदा में कितनी जनता कितनी लाइन लगी। और अभी भी ये भैया को हमारो मिलन कोई मेरी पहचान नहीं थी, केवल हमारो एक भैया मथुरा भाई गंगा जमुना सरस्वती, इनसे ये गांव में पटेल साहब से आता था। भैया से हमारी कोई पहचान नहीं थी, परंतु मैं जब ये नवरात्रा की बुधवार का दिन पंचमी भिलट बाबा की, मैं घर से निकले, ये हमारा भैया था कालकुंड वाला, इनने लाया तो मैं भिलट का स्थान पे आयो। और मेरो नियम है कि नहाना का बाद पहले देवता का दर्शन करूं तो ही चाय पान। भिलट का दर्शन किया, हमारा भैया था, पूजा करी, इधर पलटियो मन के कि आप खड़ेल हो, कोई भिलट हो तो दर्शन दो। बस शांति से जब भिलट ने दर्शन दिया, जब दर्शन हुआ तो आज ये कथा भिलट का नाम से हो रही है।
केवल भिलट बाबा ने इस नगरी में लायल है। जब मिला बस शांति से दर्शन हो गए, बस शांति से। थारा खातिर तो आया है, ये जो थारा खातिर जली है, ये संसार का आज जो बैठा थारा खातिर बैठा है। तो जैसो शरीर में देव आए और कह दी कि नहीं आप मेरे घर आके यहाँ आओ। मैं यहाँ आयो, यहाँ आया, हमारा भैया को आदेश हुए कि हमारा घर, बस इसी प्रकार जनता में दर्शन देते रहो। देवता कहीं जायल नहीं है, केवल हमारा भाव जायल है। हमारा भाव उस लायक नहीं है। बड़ा भैया, जब मैंने गढ़भौरा पे कथा करी, आज गढ़भौरा है आष्टा का पास, जहां आज बहोर कुओं है, जहां 51 पैड़ी की बावड़ी है, जहां राय आंगन है। राय आंगन का अंदर 52 कुरकई जाग बोया था गढ़भौरा पर। और जब माता बरमू ने और भाबू काजल ने जब उस बावड़ी में स्नान करे और वो स्नान गीला वस्त्र करी ने वो जाग न का ठंडा करे। जब उस समय जाग ठंडा करना का समय उनको जाग न का बढ़ाया, 52 कुरकई तैयार करे। उस समय ढोलो न्यूत्यो, मालवो न्यूत्यो, न्यूत्यो गढ़ गुजरात और गढ़ मंडल न्यूत्यो, जहां से रना देवी निकले। जब रना देवी का नाम से जाग चली रहा है, जो आज भी गढ़भौरा पे 3 मूर्ति है जमीन में से निकले, जिनका ना उस समय खेती नहीं थी, तो करंजी का तेल का दीपक आज 2 जले रहा बिगर कंदील का। 2 करंजी का तेल कड़ुआ का दीपक गढ़भौरा पर आज जले रहा है। जब मैंने नवरात्रा में कथा करी और जब उस माँ की कृपा हुई, मेरे देवताओं की कृपा हुई गढ़भौरा पे, तो वो 52 कुरकई जाग नदी सिपरा का घाट पर माता बरमून और भाबू काजल ने ठंडा करया था। जहां भी मैंने कथा करी उस देव की देन थी। तो आज भैया वहां मिला और आपका बीच में आया, तो आज ये सिंगाजी महाराज की 24 घंटा की जोत केवल हमारी पहली पार चला सकवा साइड और मालवा में। हमारे बाबा भी मालवा से, पिछावर का पास का है, पालखेड़ी भाऊखेड़ी। इस तरफ केवल हमारा भक्तन का खातिर आज जोत बाबा की रखी है। तो सिंगाजी ना कहल थे, जब 2 ही गांव में कार्यक्रम थो, उस समय सिंगाजी ने कही थी ये गांव में भी कार्यक्रम, ये गांव में भी जोत को कार्यक्रम। सिंगाजी दादा ने वरदान दिया था कि जाओ तुम्हारा कार्य कर जो तुम्हारा नाम होगा। परचरी में साकी है कि मनसा वाचा से कर जो काम, अरे तुम्हारा है आओ मारो श्री राम। मनसा वाचा से, मन का भाव से कर जो काम, तुम्हारा नाम होगा श्री राम। तो जब आत्मा से कार्य करे हो, भाव से कार्य करे हो, तो आज मेरा भक्त लोग कितना लोग आई कर, तो ये मिलन कितना करे। केवल देव देव बिलट के को छोरो है मैदा गौलेण, मैदा गौलेण के की छोरी नांदा जी काकड़ा, जो नागपुर से अपनी रोड जाए छत्तीसगढ़ तरफ, वहाँ एक बड़ी नदी पड़े, वहाँ ये पहले बोदा लेने आता था। जिनको जिलो है बोदा लेने आना को कहता था, वहाँ कई जिलो कहता था, चांदा चांदा चांदो जिलो ऐसा कहता था। उस क्षेत्र से आता था, वो क्षेत्र का रहने वाला है चांदा जिला का नांदा जी गौली। नांदा जी गौली की छोरी थी या मैदा गौले, वो गोत का था काकड़ा, काकड़ा गोत है नांदा जी का। और जिनका पास धन तो यहाँ जंगल, तो ये जंगल में नदी माचक में रहा, केवल एक कन्या थी। और ये जो 5 देवता हुआ, देव रेलहर, देव सामर, कुंदा भोगी, धूर कुमई और देव गायो, जब ये 5 देवता हुआ, इनको स्थान तो माय बरमू को, अब गया होगा मांडोगढ़,
उधर काली जी को स्थान पावा गढ़, इधर मांडो गढ़, जिनका बीच में धार रास्ता गई, वहाँ इमली पड़ावो है, जो आज भी मांडोगढ़ की इमली है, उस पड़ावा पर रहता था। वहां से ओंकारेश्वर में समोती नहान आया, वहां कह दी कि तुम बांझ हो। तब उन आयक नदी चौरागढ़ में महादेव की सेवा करी, वहां 5 कैरी दी, 2 जमीन की और 5 झाड़ की, जबकि 5 का ये देवता हुआ और 2 की 2 छोरी ने हुई, जीजी कुन्नन और बहन साहू। साहू को छोरो देव कोहाजो जो मुलजी बाबो कवान, ये बहन साहू को है, और जो देव महलन है ये जीजी कुन्नन को है। इस देवता ने इस रोलगांव का ऊपर पाठन धर दी, रोलगांव पाठन नदी की, जहां की जगह देव रेलन आई न 12 साल तक उभाण्या पाए। हमारा नांदा जी काकड़ा की गऊ चरे, जब को ब्याह कर दियो मैदा गौलेन के साथ, जको देव भिलट न जलम लियो नदी माचा। ये शंकर जी को गण है, वही गौली था, और सिंगा जी भी इधर, माता गौर खजोरी वो भी गौड़ी, यहाँ भी अखंड जोत और वहां भी अखंड जोत। सतगुरु महाराज की जय, भिलट बाबा की जय। न जनमी हरे गौड़ई समाज में दुई मूर्ति न जनमी, एक छे भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी। गौड़ई समाज में दुई मूर्ति न जनमी, एक छे भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी। ओ हरे गौड़ई समाज में दुई मूर्ति न जनमी, एक छे भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी। गौड़ई समाज में दुई मूर्ति न जनमी, एक भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी। ओ हरे एक छे भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी, एक छे भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी। अरे एक भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी, एक भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी। ओ हरे एक छे भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी, एक छे भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी। हरे एक भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी, एक भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी। ओ हरे गौड़ई समाज में दुई मूर्ति न जनमी, एक छे भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी। अरे गौड़ई समाज में दुई मूर्ति न जनमी, एक भिलट देव दुजो सिंगाजी धर्मी। जय हो। अंधा
दियो कोड़ी काया, बांझन का पुत्र दियो निर्धन का माया, बांझन का पुत्र दियो निर्धन का माया, बांझन का पुत्र दियो निर्धन का माया, बांझन का पुत्र दियो निर्धन का माया। हरे अखंड ज्योत जल उनके हो, एक बिलट देव तुझो सिंगाजी धर्मी, अरे अखंड ज्योत जल उनकी, एक बिलट देव तुझो सिंगाजी धर्मी। ओ हरे अखंड ज्योत जल उनकी, एक बिलट देव तुझो सिंगाजी धर्मी, अरे अखंड ज्योत जल उनकी, एक बिलट देव तुझो सिंगाजी धर्मी। हरे गौड़ई समाज मधुई मूर्ति न जन्मी, एक बिलट देव तुझो सिंगाजी धर्मी, हरे गौड़ई समाज मधुई जन्मी, एक बिलट देव तुझो सिंगाजी धर्मी, हरे गौड़ई समाज मधुई मूर्ति न जन्मी, एक बिलट देव तुझो सिंगाजी धर्मी, हरे गौड़ई समाज मधुई मूर्ति न जन्मी, एक बिलट देव तुझो सिंगाजी धर्मी, हरे 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 एक बिलट देव तुझो सिंगाजी धर्मी। बोली भिलट बाबा की जय, सदगुरु सिंगाजी महाराज की जय। अब लोग की ये केवल आशीर्वाद है, बहुत कृपा है। जी कुन्नन को ब्याव, देव मालन की कथा, देव लाखन की कथा, और एक एक जगह देख के आयो हो कि कुण को कहाँ उत्पत्ति है। बिगर देखे कभी कथा बाचो अन्न पूछी लेगी यखो स्थान कहाँ है तो कहीं बता। ऐसा हर चीज का पहले देखो, अनुभव करो, तब भक्तन को वो अमृत पिलाओ। दादा की ऐसी कृपा, सिंगाजी महाराज ने अपना गुरुदेव से अरदास करी। भिलट की कथा केवल यहीं तक, उस खातिर आज जोत रखी है, जोत सिंगा महाराज की 24 घंटा की। दादा ने भक्ति रूपी पान को बीड़ो खायो न, जाना की तैयारी करी। तब सिंगाजी महाराज कह रहा है कि हे गुरुदेव, तब कह रहा है कि सदगुरु दीनो रे बताए, ये दलाली हीरा लालन की, क्योंकि हीरो पड़ो मैदान मन कीच रहो लिपटाए। अरे सुगरा सुगरा, वो ध्यान दे जाओ। सुगरो आदमी, ज्ञानी आदमी, वो चीज का जानी जात कि ये क्या है। अरे निर्गुरु हो को ज्ञान को स्वाद नहीं, वो उम्र भर गोता। ऐसा ध्यान दो। सुगरा ये आज अपना प्रेम था, ज्ञान था। हमारा भैया कहाँ रामपुरी से भी आएगा बहुत, क्योंकि सब क्षेत्र। इसलिए बड़ा भैया मैं सुखताल में थो, जब महात्मा ने वहां कथा कही, महात्मा ने कथा करता करता एक शब्द कहो कि प्रभु ये शायद ये भक्ति करने में कोई गलती हो जाए और मनुष्य तन ना मिले, कोई गलती से मनुष्य तन ना मिले तो भले मत मिले, भले एक कुत्ता बना देना, परंतु एक शर्त रहेगी, बनाना तेरे हाथ है, परंतु कहाँ, यहाँ बनाना सुखताल में। गलती हो जाए और बनाए तो कोई जानवर बनाए तो सुखताल में बना देना। मेरे संत भोजन करेंगे और वो पातल भी चाट लेऊंगा तो भव से पार।
उस दिन वो दिन है कि मैंने मेरे भक्तों के लिए वही करो कि आज अपना पांव लगा भेंट पूजा दे, इनके लिए क्या दूंगा। इसलिए ध्यान दो, आप क्षेत्रवासी हो, जागो। सिंगाजी ने कहे हे गुरुदेव, मगर सदगुरु दीनों रे बताए, केवल दलाली हीरा लाल की। हीरो तो पड़े हो कचरा में, निगुरा निगुरा 1000 भी मिलेगा पर उन्होंने नहीं उठायो, सुगरा न लिए उठाए। तो फिर कहीं इधर से अंधा जाए और उधर से भी अंधा आए। अब अंधा का अंधा मिला दो, पूछे ये रास्ता कहाँ जाए। अगर दादा मक्खन नहीं देखा तो रास्ता का ही बताऊंगा। अंधा को अंधा मिला, फिर रास्ता कौन बताए, वो भी अंधो अपन भी अंधा। इसलिए ऐसो कोई एक आधो आदमी मिल जाए कि वो रास्ता बता दे। ये कान से हम कोई सदगुरु की वाणी सुन ले, पर सुना कब। सिंगाजी ने कही संत की वाणी सदा सुवाणी, जसो है झिरिया को पानी। वो झिरी अपन नदी किनार पर खोदता था और कोई यूं उलझता था। जब वो उलची उलची न चोखी हो जाए तब वो को पानी, पहले उलचो फिर एक चोखी करो और फिर संसार को प्यानी पिलाओ। अब हमने तो अभी तक नहीं को उलची, हम तो हम गंदा पानी में पड़े आए। लोग का कह रहे पियो। सिंगाजी ने कही है हरे मत जाज रे भवरा प्यासा, मत जाए रे भवरा प्यासा। अरे जहाँ भरे हो यहाँ मेरा खासा, मत जाए रे भवरा प्यासा। दुर्वा न पियो पहला न पीगो, भैया हमारा रायदास न पीगा खासा। मत जाए रे भवरा प्यासा। क्यों प्यासा मरो, अपना हाथ से गलती करी न प्यासा क्यों मरो। पानी पियो और प्यास बुझाओ। सिंगाजी ने अरदास करी कि आप प्रभु में जन्म लेऊं तो मेरी 4 शर्त मंजूर रहेगी कि आप थारा ये माया थारा जम लो मगर लेन कर नहीं आओ। दूसरो मेरो मन घोड़ो, जहां खींचू वहां खींचा जाए, चल नहीं पाए, जहां रोको वहां रुक जाए। ये मन घोड़ा का कब्जो करना। 2 तीसरो कोई याद करे तो तुम जाओ महारा रुक्मणी का कंता, सिंगाजी देव धनवंता। तुम जाई न कार्य कर जो। और परमात्मा आज है बड़ा भैया, लिख लीजिए। हूँ तुमको अभी को एक पर्चो बताओ। सतवास के आगे गांव है ढेरिया, छोरा को नाम है, कहीं नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद नाम है। नारायण करीन उनको बाप है, जिनकी एक लड़की और एक लड़को थो। अब वो लड़की बड़ी थी, लड़को छोटो थो, और डोखरा डोखरी तीरथ चली गई। अब ये छोरो तो बच्चा खेलता था। सतवास का पास गांव है ढेरिया। वो बच्चों निकले हो तो उधर से कहीं नाग देवता निकलता तो लड़की तो कूद गई और वो बच्चा ने ऊपर लाद दिया, बच्चों खत्म हुई। ऐसे गुरु की कहीं कृपा थी, परचरी चलते थे। वो परचरी में आया खूब रोवा। ऐसे सत्संग चलता रहो, मत रो बेटा, आरती करो। जा सिंगाजी जा, जोत का दर्शन करिया। गया सिंगाजी दर्शन करे ना, मका कही बाबा हमारो तो ऑपरेशन हुई है, वो थारी जा खुलवा ला, छोरो आएगा। वो सिंगाजी की कृपा, जहाँ उल्टा हाथा लगाया और उन्हें ऑपरेशन खुलवाया। सब ये वैशाख, अगलो वैशाख गयो, 9वीं का दिन लड़को वापिस आई। वारे सिंगाजी जय हो। पहले तो सोनाबाई को बालक जीवित करियो, पर आज प्रमाणित है अपनी क्या ताकत है। जहां वो लड़को तो ऐसो वो परमात्मा ही,
पर कम से कम हमारा पुकारना लायक भाव बने, उस लायक प्रेम बने। आज वो छोड़ो। तो ऐसो आप लोग नहीं कहीं हो तो केवल धरो ध्यान, सदगुरु वही है, हमारा भाव होनो। देवता कहीं नहीं जाए ले, क्यों नहीं है? देवता है, हमारा भाव नहीं है। हमारा भाव नहीं, इसलिए देवता हमारा निगाह। वो एक मैं परचेरी में किस्सो कहूं, एक पटेल थो, उन्हें घोड़ो खरीद कर लाया। अब वो घोड़ो घर लाया तो दानो चारो कहीं नहीं खाए, भूखो मरी मरी दुबड़ो होने लगे। एक दिन डॉक्टर बेद सब आएगा पढ़ने का। हमारा भैया जैसा को बुले ही नहीं लाया कि भैया जी ये घोड़ो कहीं नहीं खाता, कि कहाँ से खरीद के लाए? तो साहब का राजस्थान से लाए खरीद। कब पर हारो चश्मो ला, हारो चश्मो बुलायो और घोड़ा का माथा में फसायो। जैसो घोड़ा का माथा में फसायो तो सूको काट लो भी बेटा का हारो देखा है। वो खान लगो। उन्हें कही कि साहब ये कौन सी बीमारी थी? एक बीमारी कहीं नहीं थी, एक पहले सूको देखा तो और चश्मो लगायो तो हारो दिखाने लगे। ये सब मेरे भाई कोई सदगुरु मिला और हमको वो चश्मो लगे दे जिससे परमात्मा दिखाने लगी जाए। हमको चश्मा की जरूरत है, सदगुरु की जरूरत है। इसलिए जागो, कोई सदगुरु मिला, हम जागी जाओ। तो सिंगा दादा ना, अब हमारो भी समय हो, तुम्हारो भी भैया भजन कहेगा। सिंगा महाराज ने जन्म लियो, पृथ्वी पाया, पर काई करार करे? कोई मकई याद करे तो तुम वहां जाजो। आया पृथ्वी पाया, और जब गढ़ पिपलिया का ऊपर जिनको खजूरी में जन्म हुयो, जन्म होने का बाद जगह जगह प्रचार चलिया। धोबी की मूठ न वाली अपने कथा में सुने ले। पर जब वो गुरु करना का लिए गया तो मदरंग स्वामी भजन करता था। ये भजन कहते था, बच्चा भी गावे, समझी लरे मना अंत ना हो कोई अपना। बस इतनी सुने, अपनी घोड़ी दूर बांध दी और गुरु के पास प्रणाम करो और कही रहा, हे गुरुदेव, ये शब्द मदरंग को पूरो भजन हुयो, समझी ल मना अंत नहीं हो कोई अपना। अंत कौन सो शब्द तो वो अमर कथा हो। वो शब्द का अपना आंख मिचिली और कहता था कि मन तू समझ, उस दिन सुखताल में सुखदेव का मुख से तूने ये अमर कथा सुनी, तब वो मदरंग स्वामी कह रहा, समझी ल रे मना अंत नहीं हो कोई अपना। कब? क्योंकि आप नहीं रंजन, ये निर्गुण है, सिरगुण टटी ठाना, ये सब माया का फंद है, नर आई न भुलाना। सिंगा जी ने सुनियो, तब सिंगा जी ने कही कि जोगी रे जता मन बहुत सास्या, प्रयासा गुण मगावी तक कोई नहीं कया। हरे जन्म हमारो विरथा गयो, हरि भजन को मैरव नहीं पायो। कीजे गुरु न बताव पंथ, जा मिल मारो हरि को कंथ। हे गुरुदेव मको वो पंथ बताई दो जहाँ मिली जाए हरि को कंथ। जैसो कहे गुरु ने कहे कि ठीक है, गुरु दीक्षा ली। दादा अपना परचाने के साथ चलता रहे। जब ये पृथ्वी का ऊपर दर खोदन बैठा, गिंदोड़ो कट्यो, गिंदोड़ा का उठे ना अपना पल्ला में धर लिया और सोएगा। तब स्वयं भगवान आया, कह रहा सिंगा जाग, कहा कटेल ये बंदी हो, खोल दे। जब गाट खुलवाई तो गिंदोड़ो दो ही मुंह से चले। सिंगा जी ने पूछी भगवान से, प्रभु तुम यहाँ आया नहीं, गिंदोड़ो दो ही मुंह से चले। उन्होंने कहा कि ये संसार में जा सिंगा तू भक्ति कर जे, और ये लोग न की गाट खुलवा दीजिए, गाट मत बांधो, गाट खोल दो। जो गाट खुल जाएगी वो कि यहाँ भी जय जयकार होगी और वहां भी जय जयकार, केवल गाट।
कपट की गांठ मत रखो। रामायण में लिखा है निर्मल मन जन सो पावा। निर्मल मन हो जाओ, अपना बुरा करना से को बुरो नहीं होगा। फोकट गांठ क्यों बांधो? निर्मल, जब निर्मल हो जाओगा तो प्रभु कभी प्रेम से प्यारो लगेगा। हम निर्मल हो जावा, बोलो कड़क बोलो, परंतु अंदर से निर्मल हो जाओ। चत्र भुज हुई ना दर्शन दिया मंगले, सिंगा काई मांगे? मैंने कही दादा काई मांगू, सब कुछ तो तुमने दे दिया। बोले जा तू कहा जाऊं? 3 दिन दर्शन देऊंगा। कब? तो बोले आज दिन शरद पूर्णिमा है, कुआर को महीनों है, गुरुवार दर्शन देऊंगा। सिंगा जी ने कही वो हो तुम मका दर्शन देवोगा प्रभु, तो मैं ये मृत लोग में कसो पहचानूंगा कि तुम यहाँ है? तो कह कि एक काम करना, यहाँ कौवा, चींटी और मक्खी 3 चीज 13-14 शरद पूर्णिमा कभी यहाँ नहीं मिला तो समझ जाए कि स्वयं भगवान चतुर्भुज हुई न थारी साथ में है। आज भी चींटी मक्खी कौवा 3 दिन नहीं मिलता है। इंदड़ो कटी को बाबा ने जीवित कर दियो और भगवान ने वरदान दे दियो कि 3 दिन रहूंगा। 13-14 चींटी मक्खी कौवा नहीं मिला, पूनम बात सब मिला। ऐसा संत आज है, पर कब वो पर ध्यान धरे तो ओका बाद सिंगाजी महाराज ने गढ़ पिपड़िया में राज करे और 2 जगह इस जोत को कार्यक्रम। और आप भैया उन भजन करेगा, घड़े भजन भैया ना का सुनी लियो, फिर कर जो हमारा भी 4 घंटा पूरा हुईगा, क्योंकि मकई बढ़नो पड़े। मैंने अभी मुंदी सत्संग करे, वो का पहले मेरो तो बुराड़ा, और अभी यहाँ से जाकर शनिवार मेरो सिंगा जी को है, और इतवार सोमवार मेरो इटावा घोगरा वहाँ है। तो ओका बाद नसुल्लागंज से आके जामुनिया पांडा गांव का वहाँ से निकलूँगा, उधर को टूर है। तो 12-13 में पछुआऊँगा जब तक तो दिवाली आ गई। ओका बाद मेरो अभी तुम्हारा मोहना आटूट का पास केलूत कर का गाँव है, भाई दूज का तीज का दिन चल जाऊंगा। 14 से चालू होगी, अष्टमी समापन हो जाएगी, और 9वीं से पेरा सिटी साई मंदिर का पास हरदा में कथा 14 साल में प्रवेश कर रही है, 15 साल चालू हो जाएगा। तो 5 दिन की कथा यहाँ है। और कार्तिक की पूनम का दिन इसी प्रकार सत्संग छनेरा में रहेगा। जो भी भक्त है आता रहे, जो मिलता रहेगा, और गुरु महाराज और भी मिला तो रहेगा। और इस ज्योत का जरिए सिंगा जी महाराज से अरदास करूंगा कि सिंगा जी जैसे तुमने ज्योत में वास कियो है, भक्तन का ज्योत का दर्शन कराया है, ऐसा हमारे भक्तन का, मेरे क्षेत्रवासी न का, जो मैंने सुखताल में जो 25 साल अमरकंड में मेरे क्षेत्रवासी न के लिए मैंने जो सेवा करी, वो पुण्य हमारा क्षेत्रवासी हमारा भक्तन का सदा मिलतो रहे और संसार रूपी भव से पार होता रहे। सदगुरु महाराज की जय। सभी एक छोटे से कीर्तन के पश्चात भजन संध्या प्रभु मेरे सभी शत गुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया सभी नारियों का सहयोग करें। लाखों प्रणाम ओ मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। वो राजा परीक्षित कह दियो रे सराप, राजा परीक्षित दियो रे सराप, राजा परीक्षित कह दियो रे शराप, राजा परीक्षित
पियो रे शराब। वो मन रंग गिरे तो वही कहलाया, मन रंग गिरे तो वही कहलाया। वो मन रंग गिरे तो वही कहलाया, मन रंग गिरे तो वही कहलाया। वो बदले में सरप हरैया तुमको लाखों प्रणाम, बदले में सरप हरैया तुमको लाखों प्रणाम। वो मेरे सतगुरु ब्रह्म लगैया तुमको लाखों प्रणाम, मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। ओ संगिरिषि अवतार तुम्हारो, संगिरिषि अवतार तुम्हारो। ओ संगिरिषि अवतार तुम्हारो, संगिरिषि अवतार तुम्हारो। ओ जग में सिंगा जी नाम धरायो, जग में श्री राम नाम धरायो। ओ जग में सिंगा जी नाम धरायो, जग में सिंगा जी नाम धरायो। ओ बदल में श्राप हरैया हो लाखों प्रणाम, बदल के साप हरैया तुमको लाखों प्रणाम। ओ मेरे सतगुरु ब्रह्म लगैया तुमको लाखों प्रणाम, मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। ओ धारपति तो ब्रह्म के कारण, धारपति को ब्रह्म के कारण। ओ धारपति तो ब्रह्म के कारण, धारपति को ब्रह्म के कारण। बहु संतन को बंद जो किया, बहु संतन को ब्रह्म के भैया। ओ बहु संतन को बंद जो किया, बहु संतन को बंद जो किया। ओ संत की टेर सुनैया तुमको लाखों प्रणाम, संत की ढेर सुनैया तुमको लाखों प्रणाम। ओ भजा संत की टेर सुनैया तुमको लाखों प्रणाम, हमारा संत की ढेर सुनैया तुमको लाखों प्रणाम। ओ भजा सतगुरु ब्रह्म लगैया तुमको लाखों प्रणाम, हमारा सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। ओ बिना हो बैल की गाड़ी हो लाया, बिना हो बैल री गाड़ी हो लाया। ओ बिना हो बैल की गाड़ी हो लाया, बिना हो बैल री गाड़ी हो लाया। ओ राजा रानी के ब्रह्म लखाया, राजा रानी के ब्रह्म लखाया। ओ राजा रानी के ब्रह्म लखाया, राजा रानी के ब्रह्म लखाया। ओ संत की जेल छुड़ैया तुमको लहो लाखों प्रणाम, हमारा संत की बेल छुड़ैया तुमको लाखों प्रणाम। ओ मेरे सतगुरु ब्रह्म लगैया तुमको लाखों प्रणाम, मेरा सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। अरे धीर सिंह को बालक जीवायो, धीर जी
सिंह को बालक जीवायो, धीर सिंह को बालक जीवायो, धीर सिंह को बालक जीवायो। सोना बाई का ब्रह्म लखायो, सोना बाई ब्रह्म लखायो, सोना बाई का ब्रह्म लखायो, सोना बाई ब्रह्म लखायो। जब से प्राण बचैया लाखों प्रणाम, जग के प्राण बचैया तुमको लाखों प्रणाम। मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम, मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। दास दास करत तुम्हारी, दास अदास करह तुम्हारी, दास दास करत तुम्हारी, दास अदास करत तुम्हारी। भव से पार किया तुमको लाखों प्रणाम, भव से पार लगैया तुमको लाखों प्रणाम। भव से पार लगैया तुमको लाखों प्रणाम, भव से पार लगैया तुमको लाखों प्रणाम। मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम, मेरे सतगुरु ब्रह्म लगैया तुमको लाखों प्रणाम। मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम, मेरे सतगुरु ब्रह्म लगैया तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सिंगा जी महाराज की जय, ब्रह्मगीर महाराज की जय, मनरंग स्वामी की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लड़ भैरव बाबा की जय, आज के आनंद की जय हो। पधारे हुए सभी संतों की जय, नर्मदा मैया की जय। बहुत आप लोग का भाव का देखिए, इतना भाव हो गयो, आपका प्रेम का देखिए, इतना मन मारो आज गदगद हो गयो कि हे प्रभु हमारा भक्त न कैसे हृदय में मेरे क्षेत्रवासी न का। तो आप सब भैया भजन बोलो, मैं भी यहीं बैठूंगा अभी। हरिओम। सभी भक्तजनों से निवेदन है, अभी सुबह तक भजन संध्या है और अच्छे अच्छे गायक कलाकार पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन है कृपया गुरुदेव भी यहीं पर बैठेंगे, आप सभी भी बैठने की कृपा करें। और जो सज्जन यदि जाना चाहते हैं, जिनको नींद ज़्यादा आती हो तो ही जाए, बाकी ना जाए। आपके लिए